हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल विष्णु स्टडी सेंटर में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में चैप्टर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी का एक्सरसाइज 5.6 पढ़ेंगे। आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कि उचित समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.6। एक्सरसाइज 5.6 में हमें डेरिवेटिव्स ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। अब फंक्शंस का पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होता है सबसे पहले ये जानेंगे, और इसके बाद उसका डिफरेंशिएशन कैसे किया जाता है इसके बारे में जानेंगे। तो व्हेन द रिलेशन बिटवीन टू variables is expressed via a third variable, then it is called parametric form of functions. For example, x इक्वल टू, सपोज करते फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला वेरिएबल x इक्वल टू a cos थीटा है और y इक्वल टू b sin थीटा है। तो यहाँ पर जो वेरिएबल x है यहाँ पर थीटा के रूप में एक्सप्रेस्ड है, और वेरिएबल y है वो भी थीटा के रूप में एक्सप्रेस्ड है। और यहाँ पर इसको बोलेंगे कि x और y पैरामीट्रिक फॉर्म में है, और थीटा जो थर्ड वेरिएबल है, थर्ड वेरिएबल इज कॉल्ड पैरामीटर। तो यहाँ पर पैरामीटर का वर्क थीटा करेगा। हेयर थीटा इज पैरामीटर, यहाँ पर थीटा जो है पैरामीटर का वर्क कर रहा है। अब ऐसे फंक्शंस का हमें डिफरेंशिएशन करना है, और कैसे करते हैं तो सबसे पहले हम स्टेप 1 dx बाई डी थीटा ज्ञात करते हैं, मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करेंगे। सबसे पहला वर्क होगा dx बाई डी थीटा निकालना, डिफरेंशिएशन ऑफ x विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। इसके बाद स्टेप 2 हमें dy बाई डी थीटा जो भी पैरामीटर दिया है उसके रिस्पेक्ट में y को भी डिफरेंशिएट करना होगा, तो dy बाई डी थीटा निकालेंगे। डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा करते हैं। इसके बाद स्टेप 3 dy बाई dx निकालने के लिए dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करते हैं। जैसे अगर हमें x इक्वल टू a cos थीटा और y इक्वल टू b sin थीटा का डिफरेंशिएशन ज्ञात करना हो, यदि हमें dy बाई dx ज्ञात करना हो तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे। तो dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे तो d बाई डी थीटा a cos थीटा, a कॉन्स्टेंट के कारण बाहर हो जाएगा, और इसके बाद d बाई डी थीटा cos थीटा, और a cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा। अब dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो d बाटा डी थीटा y का वैल्यू है b साइन थीटा। अब यहाँ पर b बाहर आ जाएगा और d बाई डी थीटा, और ये हो जाएगा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा b साइन थीटा का डिफरेंशिएशन होता है cos थीटा, b cos थीटा। जब हमें dy बाई dx ज्ञात करना होगा तो dy बाई dx इक्वल टू dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करना होगा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू क्या है, b cos थीटा बाई
और dx बाई डी थीटा की वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई ए कॉस बटा साइन होता है कॉट थीटा। अब हम एक्सरसाइज 5.6 स्टार्ट कर सकते हैं। एक्सरसाइज 5.6 बोला है इफ एक्स एंड वाई आर कनेक्टेड पैरामीट्रिकली बाय द इक्वेशन गिवन इन एक्सरसाइजेज 1 to 10। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 10 में जो भी इक्वेशन है पैरामीट्रिकली कनेक्टेड है, मतलब कि एक दूसरे से पैरामीट्रिक फॉर्म में कनेक्टेड है, विदाउट एलिमिनेटिंग द पैरामीटर, बिना पैरामीटर को गायब किए, फाइंड dy बाई डी एक्स। हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है लेकिन पैरामीटर को बिना गायब किए। क्वेश्चन 1 एक्सरसाइज 5.6 का क्वेश्चन 1 दिया है x इक्वल टू 2a स्क्वायर एंड y दिया है y इक्वल टू a t4। अब हम कैसे dy बाई डी एक्स ज्ञात करेंगे, तो ध्यान देंगे यहाँ पर x भी वेरिएबल t के द्वारा कनेक्टेड है, y भी t के द्वारा कनेक्टेड है, मतलब x भी t के फॉर्म एक्सप्रेस्ड है, y भी t के फॉर्म एक्सप्रेस्ड है, यहाँ पर t पैरामीटर है। तो सबसे पहले हम dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो d बाई डी थीटा और इसके बाद x का वैल्यू रखेंगे 2at स्क्वायर, यहाँ पर 2a कॉन्स्टेंट के कारण बाहर आ जाएगा, d बाई डी थीटा टी स्क्वायर। तो फार्मूला होता है d बटा डी एक्स, एक्स पावर n की फार्मूला होता है n x n माइनस 1, मतलब पावर पहले 2 पहले आ जाएगा तो 2a तो पहले से है 2a इंटू पावर पहले 2 पहले आ जाएगा और इसके बाद एक पावर घटेगी 2 माइनस 1 2t होगा, तो ये हो जाएगा 2 2 जब 4at। तो हमें dx बाई डी थीटा मिला 4at। अब dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो d बटा डी थीटा y की जो वैल्यू दिया है at4, ये बाहर निकल जाएगा d बटा डी थीटा t पावर 4, तो a इंटू पावर पहले एक पावर घटेगी 4t3, तो ये हो जाएगा 4at3। अब हमें dy बाई डी एक्स ज्ञात करना है, तो क्या करेंगे हम, dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करना होगा। dy बाई डी थीटा की वैल्यू है 4at3 और dx बाई डी थीटा की वैल्यू है 4at, तो ये 4a कट जाएगा, ये हो जाएगा t स्क्वायर। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है x इक्वल टू a cos थीटा एंड y इक्वल टू b cos थीटा। तो यहाँ पर लिखेंगे x इक्वल टू a cos थीटा, तो हमें सबसे पहले dx बाई डी थीटा ज्ञात करना, क्योंकि पैरामीटर का काम थीटा करेगा। तो यहाँ पर लिखेंगे dx बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा और x का वैल्यू a cos थीटा, a बाहर हो जाएगा d बाई डी थीटा cos थीटा और ये हो जाएगा a cos थीटा की वैल्यू होती है माइनस साइन थीटा। d बाई डी थीटा cos थीटा को डिफरेंशिएट करेंगे तो होगा माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस a साइन थीटा, माइनस a साइन थीटा। अब इसके बाद dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, d बाई डी थीटा y का वैल्यू b cos थीटा है, तो b बाहर आ जाएगा और इसके बाद d बाई डी थीटा cos थीटा, तो ये हो जाएगा b cos थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस बी साइन थीटा। अब dy बाई डी एक्स, तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें
dy बाई डी थीटा को dx बाई डी थीटा से डिवाइड करना होगा, तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू आया है माइनस बी साइन थीटा बाई, और dx बाई डी थीटा की वैल्यू आई है माइनस ए साइन थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कट गया, माइनस माइनस कट गया, ये हो गया b बटा a। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है x इक्वल टू साइन टी, x इक्वल टू साइन टी, y इक्वल टू cos 2t, cos 2t। तो यहाँ पर t जो है पैरामीटर का वर्क करेगा, तो सबसे पहले हमें dx बाई dt ज्ञात करना होगा। तो d बाई dt जो x का वैल्यू है ये है साइन t, तो इसका डिफरेंशिएशन साइन t का हो जाएगा cos t। अब dy बाई dt मतलब y का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में, तो d बटा dt जब y का करेंगे तो cos 2t, cos का होता है डिफरेंशिएशन माइनस साइन 2t हो जाएगा, और इसके बाद चेन रूल से फिर 2t को भी डिफरेंशिएट करना होगा, t बाई dt 2t, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन 2t इंटू 2 बाहर आ जाएगा, और t का डिफरेंशिएशन 1 होगा, तो ये हो जाएगा माइनस 2 साइन 2t। देयरफॉर dy बाई dx जब ज्ञात करेंगे तो dy बाई dt को dx बाई dt से डिवाइड कर देंगे। dy बाई dt की वैल्यू है माइनस 2 साइन 2t बाई, और dx बाई dt का वैल्यू है dy बाई dt का वैल्यू माइनस 2 साइन 2t माइनस 2 साइन 2t, और dx बाई dt का वैल्यू है cos t। अब इसको लिख सकते हैं माइनस 2 इंटू साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा बराबर 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, तो माइनस 2 इंटू 2 साइन टी इंटू कॉस टी। इसको लिख सकते हैं साइन 2t को 2 साइन टी इंटू कॉस टी बाई कॉस टी। कॉस टी से कॉस टी कट गया, तो ये हो गया माइनस 4 2 2 जा 4 साइन टी। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 दिया है x इक्वल टू 4t, x इक्वल टू 4t एंड y इक्वल टू दिया है 4 बाई टी, 4 बाई टी। ये भी t यहाँ पर पैरामीटर के फॉर्म में है, यहाँ पर पैरामीटर t है। तो सबसे पहले हम dx बाई dt ज्ञात करेंगे। dx बाई dt, d बाई dt x का वैल्यू 4t, 4 कांस्टेंट के कारण बाहर, d बाई dt t, तो 4 इंटू टी का डिफरेंशिएशन 1 यानी कि हो जाएगा 4। अब हम dy बाई dt ज्ञात करेंगे, तो d बाई dt, इसके बाद y का वैल्यू 4 बाई टी, तो ये हो जाएगा 4 बाहर, d बाई dt, और यहाँ पर हो जाएगा 1 बाई टी। टी को हम पावर 1 लिख सकते हैं। जब ये ऊपर जाएगा तो 4 इंटू डी बाई डी टी, टी को ऊपर ले जाएंगे तो टी के पावर प्लस 1 हो जाएगा -1। अब d बटा डी एक्स, एक्स पावर n का फॉर्मूला होता है एन एक्स n -1, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 जेम कहते हैं माइनस पावर पहले इंटू एक पावर घटेगी -1, तो ये हो जाएगा -4 टी का पावर -2। यहाँ पर 4 जेम कहते हैं -1 पावर पहले, टी के पावर -1, तो 4 -1 से -4 टी पावर -2, तो ये हो जाएगा -4 बाई टी पावर 2 प्लस 2। -2 जब टी पावर -2 को नीचे लाएंगे तो -4 बाई टी पावर 2। अब हम dy बाई डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। तो dy बाई डी एक्स ज्ञात करने के लिए हमें dy बाई डी टी को
dx बाई dt से डिवाइड करना होगा, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई dt बाई dx बाई dt। तो कारण है कि dt कट जाएगा तो बचेगा क्या, dy बाई dx। तो चलिए dy बाई dt का वैल्यू आया है -4/t² और dx बाई dt का जो वैल्यू आया है वो है 4। अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये इसके 4 के नीचे 1 छिपा है, ये हो जाएगा -4/t² इंटू 1/4, 4 कट गया, ये हो गया -1/t²। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब क्वेश्चन नंबर हम 5 सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा, और y दिया हुआ है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा, sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। तो सबसे पहले हमें थीटा के रिस्पेक्ट में x को डिफरेंशिएट करना होगा, फिर थीटा के रिस्पेक्ट में y को डिफरेंशिएट करना होगा। तो पहले हम dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे। तो dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे तो d बाई डी थीटा x का वैल्यू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। तो यहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएट करेंगे, d बाई डी थीटा cos थीटा माइनस d बाई डी थीटा cos 2 थीटा। तो cos थीटा का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस cos 2 थीटा का हो जाएगा माइनस साइन 2 थीटा। और चेन रूल से d बाई डी थीटा और ये 2 थीटा को भी डिफरेंशिएट करना होगा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस प्लस, और ये हो जाएगा साइन 2 थीटा इंटू 2 बार हो जाएगा थीटा का डिफरेंशिएशन 1। तो इसको लिख सकते हैं हम माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो प्लस वालों के यदि पहले लिखें तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा। तो इस प्रकार हमें dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू मिला वो हुआ 2 साइन थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। अब हम dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे। तो चलिए dy बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे। dy बाई डी थीटा इक्वल टू d बाई डी थीटा, इसके बाद y का वैल्यू साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब हमें अलग अलग डिफरेंशिएट करना होगा, d बाई डी थीटा ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस d बाई डी थीटा, और यहाँ पर लिखेंगे साइन 2 थीटा। तो चलिए डिफरेंशिएट करते हैं। तो साइन थीटा का डिफरेंशिएशन cos थीटा माइनस साइन 2 थीटा का cos 2 थीटा, चेन रूल से d बाई डी थीटा 2 थीटा को डिफरेंशिएट करना होगा। तो cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और 2 बाहर आ जाएगा और थीटा का डिफरेंशिएशन 1 होगा। तो ये हो जाएगा cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा। अब हम आसानी से dy बाई डी एक्स ज्ञात कर सकते हैं। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी थीटा बटे में dx बाई डी थीटा। तो चलिए dy बाई डी थीटा का वैल्यू रखते हैं। होता क्या है पर डी थीटा से डी थीटा कट जाता है, इसलिए dy बाई डी एक्स बचता है। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू क्या है, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा बाई और dx बाई डी थीटा का जो वैल्यू है 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 दिया है x इक्वल टू a थीटा माइनस साइन थीटा
थीटा माइनस साइन थीटा और y इक्वल टू दिया है a 1 प्लस कॉस थीटा। तो पहले हम dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो d बाई डी थीटा a थीटा माइनस साइन थीटा, a बाहर हो जाएगा। इसके बाद डी थीटा बाई डी थीटा माइनस डी बाई डी थीटा साइन थीटा। तो ये हो जाएगा थीटा ए, थीटा का डिफ्रेंसिएशन 1 थीटा के रिस्पेक्ट में, और साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा। अब डी वाई बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, तो डी बाई डी थीटा ए 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ पर ए बाहर, इसके बाद 1 का डिफ्रेंसिएशन 0, ए कॉन्स्टेंट के कारण यहाँ पर लिख ही दें, ए डी बाई डी थीटा 1 प्लस डी बाई डी थीटा कॉस थीटा। तो ये हो जाएगा ए 1 का डिफ्रेंसिएशन 0 कॉन्स्टेंट के कारण, और कॉस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, ए इंटू माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस ए साइन थीटा। देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा बाई डी एक्स बाई डी थीटा इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है माइनस ए साइन थीटा बाई, और डी एक्स बाई डी थीटा का जो वैल्यू आया है ए 1 माइनस कॉस थीटा। ए से ए कट गया, आगे लिख सकते हैं इम्प्लाई डेट डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर माइनस साइन थीटा बाई 1 माइनस कॉस थीटा बचा। अब माइनस साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, 1 माइनस कॉस थीटा का होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, 2 कट गया, ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2 बाई, इसको लिख सकते हैं साइन थीटा बाई 2 इंटू साइन थीटा बाई 2 कट गया, साइन थीटा बाई 2 से साइन थीटा बाई 2 कट गया, और ये बचा इक्वल टू माइनस कॉस थीटा बाई साइन थीटा बाई 2, ये हो जाएगा माइनस कॉट थीटा बाई 2, माइनस कॉट थीटा बाई 2। इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉट थीटा बाई 2। हमें उम्मीद है आपको समझने में आसानी हुई होगी। यदि समझने में आसान लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक तथा शेयर करें। धन्यवाद।